मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने पाठ 8 अर्थात किस्से कहावतों की दुनिया के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्न नंबर 1 से 7 पूर्ण किया था। आज हम प्रश्न 8 से अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रश्न 8 दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। 3 वाक्य दिए हैं आपको। संज्ञा के नीचे संज्ञा, सर्वनाम के नीचे सर्वनाम व क्रिया के नीचे क्रिया शब्द लिखने हैं। पहला वाक्य है, वह महल में घुसा। आप सभी जानते हैं वह, वे, उस, उसे, मैं इत्यादि सर्वनाम शब्द होते हैं, तो वह आएगा सर्वनाम के नीचे। महल संज्ञा शब्द है, घुसना या घुसा एक क्रिया है, तो घुसा लिखेंगे क्रिया के नीचे। उसने खीर खाई। उसने अर्थात सर्वनाम शब्द, खीर संज्ञा शब्द, खाई क्रिया। हमने चोर पकड़ा। हमने सर्वनाम, चोर संज्ञा और पकड़ा क्रिया। इस प्रकार आप संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया अलग अलग करके लिखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए मुहावरे, लोकोक्तियों के अर्थ छांटकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे और लोकोक्तियां दिए हैं, यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, मुहावरों के अर्थ यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं। आपको पहले इनके अर्थ लिखने हैं, फिर वाक्य निर्माण करना है। पहला है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। तो देखिए हेल्प बॉक्स में दिया है बहुत परिश्रम करना। आप पहले अर्थ लिखोगे। ध्यान रहे बच्चों, जब भी हम मुहावरे से वाक्य बनाते हैं तो हम वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करते हैं, ना कि उसके अर्थ का। तो हम वाक्य बनाएंगे, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। आप इसी प्रकार कोई और वाक्य बनाकर लिख सकते हो। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात अनपढ़ होना, यहाँ पे दिया है अनपढ़ होना, तो आप अर्थ के आगे लिखोगे अनपढ़ होना। वाक्य, भोला के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आप इसी प्रकार कोई और वाक्य लिख सकते हो। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, हेल्प बॉक्स में दिया है शाबाशी देना, तो अर्थ के आगे शाबाशी देना वाक्य आएगा। जब मैंने सही उत्तर दिया तो शिक्षक ने मेरी पीठ थपथपाई। इसी प्रकार आप कोई और वाक्य बना के लिख सकते हो कि जब मैंने माताजी के साथ घर पर कार्य किया या काम किया तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। या आप कोई सा भी वाक्य अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो। अब है प्रश्न नंबर 10। चित्र कथा को पूरा कीजिए। यहाँ पे भिन्न भिन्न चित्र दिए गए हैं और चित्रों में लिखा भी है। कई जगह लिखा है, जहाँ पे नहीं लिखा है उन्हें आप लिखोगे। जैसे एक आदमी टिकट काउंटर पे जाता है, फिर कहता है एक टिकट देना। ये कहता है ये लो भाई। किसे कहता है? जहाँ पे प्रवेश पे टिकट चेक होते हैं उसके पास जाता है और कहता है ये लो भाई। यहाँ से इसने टिकट खरीदा और इसे कहता है ये लो भाई। और ये जो टिकट लेने वाला ये कहता है बहुत बढ़िया, टिकट ले लेता है और वो उसे क्या करता है, टिकट के उसके 2 टुकड़े कर देता है। जो टिकट चेकर है ना, वो टिकट के आप सभी को पता है 2 टुकड़े करता है ताकि उस टिकट का कोई दूसरी बार यूज ना कर सके। तो ये कहता है अरे, ये हैरान हो जाता है कि इसने मेरा टिकट क्यों फाड़ा होगा, क्योंकि ये पहली बार फिल्म देखने आए, इसे नहीं पता कि जब फिल्म देखने के लिए प्रवेश किया जाता है तो टिकट चेकर टिकट को फाड़ देता है ताकि उस टिकट के आधार पर कोई अन्य व्यक्ति वहां ना आए। वो भागता हुआ वापस काउंटर पर जाता है, एक टिकट देना। फिर से कहता है इसे एक टिकट देना। ये सोचता है कि अभी तो खरीदा था। ये कहता है आप जल्दी दूसरा दीजिए। ये इसे कहता है कि अभी तो खरीदा था। ये कहता है आप जल्दी दूसरा दीजिए। इसे लगता है कि वो आदमी गलत था जिसने मेरा टिकट फाड़ दिया। इसे नहीं पता था कि टिकट को फाड़ा जाता है। तो ये कहता है कि जल्दी दो क्योंकि मूवी शुरू होने वाली है। वो फिर से जाता है प्रवेश द्वार पे, तो कहता है यह लो। ये हैरान होता है, कहता अरे, इस प्रकार आप अपने शब्दों में कुछ भी इस कथा को बना करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत बढ़िया, अरे, एक टिकट देना, आप जल्दी दूसरा दीजिए, अरे। इस प्रकार आप अपने
आधार पे भी उचित शब्दों का चयन करके इस चित्रकथा को पूरा कर सकते हैं। तो आज आप प्रश्न नंबर 8, 9, 10 अपनी भाषाभ्यास पुस्तक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।